सॉफ्टवेयर ब्रदर वर्सेस फार्मर ब्रदर पार्ट 7। रिकैप। अपनी पसंद की लड़कियों के बारे में बताकर उनकी माँ को कैसा लगेगा ये सोचकर डर कर दोनों बता रहे थे। तब तक सूरम्माका अपनी होने वाली दोनों बहुओं को घर बुलाना, वो दोनों लड़कियाँ सूर्या स्वामी की पसंद की लड़कियाँ ही होना, एक ही बार में दोनों बेटों की शादी करवाना, शादी करके सूर्या का शहर आना, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद सूर्या शादी के 10 दिन बाद ही पत्नी के साथ शहर आता है। उसके पहले तक बैचलर्स लाइफ जी रहा सूर्या अभी फैमिली मैन बन गया, ये जानकर ओनर गणपति सूर्या के पास आकर, क्या सूर्या शादी कर ली तुमने, मुझे भी नहीं बुलाया। वो खाना सिर्फ 100 लोगों के लिए ही रखवाया था सर, अगर और 50 लोगों के लिए रखवाता तो जरूर बुलाता। अच्छा जोक, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, लेकिन अब तक तुम अकेले ही रहते थे, इसलिए रेंट 5000 ही लिए, अब ये दोनों रहते हैं, सो रेंट 2000 बढ़ा रहा हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है सर, रूम में एक इंसान बढ़ गया तो 2000 बढ़ा दोगे? यह न्याय है? धोखा, अधर्म, इसे मैं बाहुबली की तरह रद्द कर रहा हूँ। अरे इतने सी बात के लिए बाहुबली की तलवार क्यों? ठीक है, 2000 कम लग रहे हैं तो 4000 दो। ऐसे कहता है। सूर्या शॉक, तुरंत आवाज बदलकर, सर 2000 में फिक्स हो जाओ सर, वैसे भी शादी करके कर्जे बढ़ गए हैं, समझिए न सर। ऐसा पहुंचाना अच्छा लगा, 3000 में फिक्स हो जाओ और रात को शादी की पार्टी देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था। सूर्या आश्चर्य होकर, बीवी आई तो 2000 बढ़ाने का छोड़कर शादी करके आने पर पार्टी दूं क्या? अल्कोहल में एसिड मिला के दूंगा रे। ऐसे बोल रहा था कि अंदर से अंजलि, सूर्या कौन है? हाँ अंजलि, घर का ओनर है, हमने शादी पर नहीं बुलाया इसलिए फील होकर गिफ्ट देकर गया। अच्छा क्या है गिफ्ट? 2000 एक्स्ट्रा रेंट। रेंट बढ़ाया तो कह रहा हूँ, हंसी आ रही है? हाँ हंसो। ऐसे बोलकर दोनों हंस रहे थे। यहाँ स्वामी जानवरों के ग्रह में बैठकर राम भीम नाम के भैंस से बात कर रहा था। अरे राम भीम, मेरी सोलो जिंदगी अब मैरिड जिंदगी हो गई, शादी हो गई। मुझे जैसे देखते हो तुम्हारी भाभी को भी वैसे ही देखना होगा। क्या रे ऐसे हो, मेरी तरफ देखो तो सही। क्या हुआ इन्हें, जब देखो तब मुंडी हिलाते रहते थे और अभी शक्ल भी नहीं देख रहे। ऐसे बोलकर उठकर दोनों भैंस के पास आकर, मैंने शादी कर ली तो तुम दोनों से दूर हो जाऊंगा ऐसा फील कर रहे हो? बिल्कुल बुरा मत मानो, बचपन से मेरे साथ ही थे, तुम दोनों के बाद ही मेरी जिंदगी में कोई है। ऐसे बोलकर दोनों भैंस के ऊपर हाथ घुमा रहा था, तभी सुजाता आकर, मतलब उन भैंसों के बाद ही कोई भी? हाँ वैसे भी ये भैंस नहीं, मेरे छोटे भाई हैं, इन दोनों के बाद ही कोई भी। अच्छा यही चीज मेरी तरफ देखकर बोलो। हाँ बोलता हूँ, मुझे डर है क्या? ऐसे पीछे मुड़कर देखकर शॉक, डर के मारे, सुजी तुम हो? तुम कब आई? तुम जब अपने भैंसों से अपना प्यार जता रहे थे ना, तभी आई। अरे ये सब तो ऐसे ही ऐसे ही। ऐसे हो या वैसे हो, अगर वो तुम्हारे लिए जरूरी है तो मुझसे शादी क्यों की? चाचा क्या बोल रही हो, तुम मेरी जान हो। सुजी ऐसी बातें अगली बार की ना तो मैं फील हो जाऊंगा। तो हो जाओ ना, तुमने जो कहा उस पर मैं फील नहीं हो रही, जाओ उनके साथ ही रहो। बेचारे खेत के पास मेहनत कर रहे हैं इसलिए खाना ले आई, ये खाकर तुम उन्हीं के साथ रहो। ऐसे बोलकर ले आया हुआ खाने का डब्बा वहीं पर रखकर पीछे मुड़कर घर जा रही थी। सुजी मेरी बात सुनो, मत जाओ। सुजी, शादी हुए 10 दिन भी नहीं हुए, मेरी बीवी तो नाराज हो गई। ऐसे बोलते ही दोनों भैंस आकर उनका सर स्वामी के ऊपर घस रहे थे। वो देखकर स्वामी आश्चर्य होकर, हाँ, अब तक पिक्चर देखने जैसा देखकर मेरी बीवी के जाते ही आ गए। जाओ, जब तक मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करेगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे कट्टी। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सूर्या बाहर से अंदर जाते हुए, अंजलि, अंजलि कहाँ हो, जल्दी आओ।
क्या सूर्या? ये लो, ये मिठाई खाओ। मिठाई क्यों? तुम पहले खाओ। ऐसे बोलकर अंजलि को मिठाई खिलाते हुए मुझे नौकरी मिल गई। ऐसे बहुत खुशी से बताता है। वो बात सुनकर अंजलि, वाह सच में? पगार कितनी है? ऐसे कहती है। एक बार में सूर्या शॉक हो जाता है, उदास होकर। कोई भी नौकरी मिली है ऐसा कहता है तो कांग्रेट्स कहते हैं। तुम क्या सैलरी पूछ रही हो? अच्छा ठीक है फिर, कांग्रेट्स। थैंक्स। अब बताओ कितनी तनख्वाह है? ऐसे कहती है। सूर्या फिर से शॉक। मतलब मेरी तनख्वाह इतनी है ये कहने जब तक पूछती ही रहोगी? कोई आपसे कितना भी पूछ ले, महीने में कितना कमा रहे हैं यही पॉइंट है ना। वैसे भी आजकल महीने में आए हुए पगार से ही रिस्पेक्ट होती है माय डियर हस्बैंड। देखिए माय डियर वाइफ, रिस्पेक्ट पगार से आए हुए आती है तो सभी लोगों को सीए होना चाहिए था, मामूली एम्प्लॉइज नहीं। सीईओ हो या एमडी हो, सैलरी कितनी होगी? 1 लाख? लाख? क्या बोल रही हो? 25,000 से ज्यादा नहीं आएंगे। उतना ही? वो तो मेरी एक दिन की शॉपिंग में ही खत्म हो जाएगी। महीना कैसे निकालेंगे? ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सूर्या शॉक। क्या? मेरे महीने की पगार तुम्हारी एक दिन की शॉपिंग? बाप रे अंजलि, तुम्हारा पति कोई अंबानी की औलाद नहीं, सोच समझकर खर्च करना होगा। ऐसे बोल रहा था कि अंजलि ऐसे राग निकालकर रो रही थी। वो देखकर सूर्या घबरा रहा था। ओहो, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? शादी के बाद से तुम्हारा प्यार कम हो गया है। हाँ? क्या? हाँ, शादी के पहले सोना चांदी तुम्हारे लिए ताजमहल के जैसे अंजलि महल बनाऊंगा। तुम नहीं तो उस अंजलि महल के नीचे ही समाधि बना लूंगा। कहा ना, यही है कि तुम्हारी बनाई अंजलि महल। प्यार में इंसान लाखों चीजें बोलता है, वो सब रिमाइंडर में रख के रिवेंज प्लान करोगी तो कैसे चलेगा? एक बात पूछता हूँ, बताओ। बताओ, कुछ नहीं, ये सब कुछ आपको करना होगा। नहीं तो? ऐसे बोलते ही अंजलि बगल में रखा टेबल आगे खींचकर उस पर जिंता ता चिता चिता जिंता ता ता ऐसे बोलकर मार रही थी कि सूर्या शौक होकर देख रहा था। तभी स्वामी का फोन आता है। फोन उठाकर कान के पास रखता है। अरे भैया, मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है, क्या करूं भैया? क्या तुम्हारी बीवी भी? मतलब भाभी भी क्या? ऐसे बोलकर दोनों मुंह खोलते हैं। उसके बाद क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। ट्रैक्टर टायर की कार। एक गांव में भाग्यम और अनीता नाम के 2 सास बहू रहते थे। अनीता बहुत समझदार थी। एक दिन दोनों घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। सासू माँ, हमारे पास इतनी सारी जायदाद है, लेकिन हमारे घर में अपनी एक कार भी नहीं है। हमें एक कार खरीदनी चाहिए सासू माँ। ये गांव है गांव, यहाँ हर जगह पत्थर, गड्ढे और कीचड़ ही रहते हैं। यहाँ ट्रैक्टर चलते हैं, कार उतना नहीं चलता। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, एक गाड़ी खरीद लेते हैं ना। ठीक है, तेरी बात क्यों टालूं? कल ही जाकर एक कार ले आते हैं, उसने कहा। अगले दिन सुबह दोनों मिलकर एक ऑटो स्टैंड के पास जाकर उस ऑटो वाले से कार के शोरूम तक आने के लिए पूछते रहते हैं। सब लोग मना कर देते हैं, इसीलिए एक ऑटो से बिना पूछे ही चढ़ जाते हैं। ये देखकर ऑटो वाला बोला, अरे माँ जी, बहन जी, बाप का माल समझकर ऐसे कैसे चढ़ गए? पूछना तो चाहिए कि गाड़ी आएगी या नहीं। तेरी गाड़ी बात करेगी क्या? पागल हो गई हो क्या? कहीं गाड़ी बात करती भी है? जब वो बात नहीं कर सकती तो मैं उससे कैसे पूछूं? अरे बहन जी, मुझसे पूछो ना, मैं हूँ ना यहाँ खड़ा खड़ा। ठीक है, गाड़ी आएगी या नहीं? वो नहीं आएगी, मुझे ही लाना पड़ेगा। क्यों बेटा, गांव की औरतों को देखकर अपना खूब दिमाग लगा रहे हो? इन हाथों को देखा है? पत्थर तोड़े हुए हाथ हैं ये।
ज्यादा बकबक की ना तो एक मारूंगी तो जाकर उस नदी में गिर जाओगे, समझ गए? अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों होती हो? कहाँ जाना है बताओ, ले जाता हूँ। पास में अगर कोई गाड़ी की शोरूम है ना तो उधर ले जाना। क्यों, वहाँ चने का धंधा शुरू करोगी क्या? अबे ओ, ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप चल। इस तरह अनीता ने उसे डराया। ऑटो वाले ने कार के शोरूम के ऊपर गाड़ी रोक दी। दोनों सास बहू शोरूम के अंदर गए। उन्होंने अपने मनपसंद कार खरीदी और घर वापस आ गए। कार देखकर अनीता का पति कुमार, अरे माँ, अभी कार खरीदने की क्या जरूरत थी? हर दिन क्या मैं खेत गाड़ी में जाऊं? अरे कुछ नहीं बेटा, अनीता ने गाड़ी खरीदने को बोला था, इसीलिए ले लिया, उसने कहा। कुमार ने कुछ और नहीं बोला। इस तरह एक दिन दोनों सास बहू, सासू माँ, खेत जाकर बहुत दिन हो गए हैं, एक बार देखा है क्या? हाँ हाँ, पता नहीं खेत कैसे हैं, चल कर जाते हैं और शाम तक वही घूम कर आते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों सास बहू अपने खेत के लिए निकल गए। जब वो पूरी खेत देख रहे थे तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते बहुत बड़ी बारिश शुरू हो गई। आसपास पूरा पानी भर गया था। ये देखकर सास बहू दोनों अपनी जान बचाने के लिए जानवरों की शाला में जाकर अपना सर छुपाए। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे बहू, ये बारिश ऐसी क्या शुरू हो गई? ये लगता है खत्म होगी है या नहीं? अब हम घर कैसे जाएंगे? मुझे भी यही डर लग रहा है सासू माँ। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आज हम पहली बार यहाँ आए हैं और आज ही बारिश शुरू भी होना था क्या? इस तरह दोनों मन में सोच रहे थे। काफी देर बारिश होने के बाद बारिश थम जाती है। दोनों सास बहू बाहर निकलकर, सासू माँ अब चले क्या? जाएंगे कैसे? एक बार रास्ता तो देख। ऐसे रास्ते में कार जा भी पाएगी? वहाँ कीचड़ में फंस जाएगी और इसके पहिए घूमने लगेंगे। हाँ, सही कहा सासू माँ, अब हम क्या करें? घर पास भी तो नहीं है कि हम लोग चलते हुए चले जाएं। ऐसा सोचते हुए दोनों आसपास देखने लगे। अनीता को जानवरों की शाला के पीछे ट्रैक्टर के टायर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो बोली, सासू माँ, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। क्या है वो? बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी, आप यहीं बैठे रहिए। ऐसा बोलकर वो सीधे ट्रैक्टर के टायर्स के पास पहुंची। शाम तक उसने अपने मन के मुताबिक काम खत्म किया और अपने सास के पास वापस आकर बोली, सासू माँ अब आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर उसे ले गई। जब भाग्यम ने देखा कि उसकी बहू ने क्या किया तो वो दंग रह गई। उनकी कार पे ट्रैक्टर के टायर लगे हुए थे। ये देखकर भाग्यम आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे ये क्या बहू, हमारी कार ऐसे कैसे बदल गई? तूने क्या किया? छोटे टायर होते तो हमारी कार कीचड़ में फंस जाती ना सासू माँ, इसीलिए अगर बड़े टायर होंगे ना तो ये कीचड़ में डूबेंगे और आराम से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए हमारे ट्रैक्टर के टायर्स वहाँ पड़े हुए थे तो उन्हें मैंने कार पे लगा लिए। तूने बहुत अच्छा काम किया है बेटी, चल घर चलते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों वो कार चढ़ गए और घर के लिए निकल गए। गांव में पहुंचते ही गांव वाले इस अजीब सी कार को देखकर आश्चर्य से देख रहे थे। उन दोनों सीधे घर आकर गाड़ी रोकते हैं। अनीता का पति कुमार ये नई सी कार देखकर बोलता है, अरे अरे, कार की क्या हालत बना दी तूने? मैंने कार का ट्रैक्टर बना दिया। उस दिन तुमने बोला था ना कि हमारे गांव में कार नहीं चलते, इसीलिए मैंने ऐसा प्लान किया। अच्छी है ना? अरे पागल, तेरे दिमाग को ना हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो उस कार को देखने लगा। कार के टायर्स के बदले ट्रैक्टर के टायर्स लगने की खबर आसपास के पूरे गांव में फैल गई। सुबह तक आसपास के कई गांव वाले उस कार को देखने के लिए उनके घर आ पहुंचे। उन लोगों में कैलाश नाम का एक कार के कंपनी का ओनर भी था। वो इनके पास आकर बोला,
नमस्ते मैडम, मैं कार कंपनी का ओनर हूँ। आपने इस कार को कैसे बदल दिया, मुझे बताइए। इसके डिज़ाइन से हम और भी गाड़ियाँ मार्केट में ले आएंगे। हम आपको पार्टनरशिप भी देंगे। उसने कहा। ये बात सुनकर अनीता के सारे घर वाले बहुत खुश हो गए। अनीता ने उस कार के डिज़ाइन के बारे में उस ओनर को बताया। कैलाश ने भी उसी मॉडल में कई सारे कार मार्केट में भेज दिए। सारे कार बिक गए। इस तरह खेत से घर पहुंचने की कोशिश में अनीता ने एक नए कार का आविष्कार किया, जिसकी वजह से उनका बहुत अच्छा नाम हो गया और सब लोग खुश रहने लगे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।